अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात उर्दू में आज सबक नंबर 1 जो कि हमद है उसकी हम तशरीह कर रहे थे। आज हमारा शेर नंबर है 6। हुई ख़त्म उसकी हिज्जत इस ज़मीं के बसने वालों पर कि पहुंचाया है इस सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम उसका। हिज्जत मतलब सबूत, कलाम अल्लाह की बात, अल्लाह का पैगाम। ज़मीन के बसने वालों पर उसकी मोहब्बत ख़त्म हुई कि उसकी हिज्जत खत्म हुई कि उसका कलाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहुंचा दिया। इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह में बताया गया है कि इंसान अशरफुल मखलूकात और अल्लाह का नायब है, इसलिए इंसान ने इस दुनिया में तन्हा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ा गया, बल्कि उनकी तरबियत और उनकी हिदायत का सिलसिला जारी रहा है। ठीक है, इंसान को अगर दुनिया में भेजा गया है तो उनकी तरबियत की गई है, उनको हिदायत देते रहे हैं और बताया गया कि उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे अपने खालिक की बंदगी करनी है। चनाचा जिन लोगों ने वक्त के नबी की बात मान ली वो कामयाब हुए, उन पर अनायत इलाही की बारिशें हुई। जिन लोगों ने वक्त के नबी की बात ना मानी वो नाकाम हुए और उन पर अल्लाह का कहर और गजब नाजिल हुआ। अल्लाह ने हर कौम के लिए अपना रसूल भेजा है। अल्लाह फरमाते हैं बिलाखिर अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा और उनके जरिए दीन मुकम्मल किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में फरमाते हैं अल्लाह के इस फरमान के बाद कि आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर कोई नेमत अपनी नेमत तमाम कर दिया, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। इसमें ज्यादातर हमद है तो अल्लाह ताला का अहकाम है, अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल किया, कैसे अल्लाह पाक ने क्या कहते हैं पहले इंसानों को भेजा और फिर उनकी हिदायत के लिए पैगंबरों को भेजा। ठीक है, पैगंबरों ने उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम बताया और बताया कि उन्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है, अंदाज सिखाया ताकि वो अल्लाह ताला के नेक और अच्छे बंदे बन सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाया बल्कि अहकाम पर अमल पैरा कर होकर लोगों के सामने इसकी अमली तफसीर खुद पेश की, खुद वो करके भी दिखाया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौम अमल तफसीर है कुरान की, तबाय मुस्तफा में राज है इंसान की। उसके बाद कुरान पाक है, कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। आपने बताया और कि उनके बाद हम लोग का अगर कहीं से हिदायत चाहिए, कहीं से किसी मामले में भी हमें रहनुमाई चाहिए तो हम कुरान पाक से देख सकते हैं। अब कुफ्र शिर्क की तारीखियों में घिरे हुए इनके पास अपने वजूद के लिए कोई दलील बाकी नहीं रहे, इससे महरूम आबी न खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की। फिर कहा जाता है सरे राह चिराग एक अरब ने जलाया, हर एक काफले ने निशान उसका पाया। इसके बाद आखिरी शेर है बुझाते ही रहे फूकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। रह रह कर ठहर ठहर कर, नूर रोशनी सात लम्हा तमाम होना मुकम्मल होना। कफार अपने फूकों से हक की शम्मा को बुझाने की कोशिश करते रहे लेकिन अल्लाह का नूर अपने मुकर्रर वक्त पर पूरा होकर रहा है। कफार ने यानी कि बहुत कोशिशें की। मौलाना जफर अली खान ने कुरान की सूरत सफ की आयत नंबर 8 की वजाहत की है। वो चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह के नूर को बुझा दे। अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है, अगरचा काफिर नापसंद करे। कफार ने हमेशा कोशिश की कि दीन इस्लाम को किसी न किसी तरह खत्म कर दिया जाए और लेकिन अल्लाह पाक ने कभी भी उनके ऐसे इरादों को कामयाब ना होने दिया। हक और बातिल की मारका राई शुरू से आ रही है। वो लोग जो हक को नहीं मानते थे, बातिल के नुमाइंदे थे, वो सब उन्होंने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। खुदा की सच्चाई का इनकार करने वाले अपनी शिकत के सामने और फिर उन्होंने अपनी शिकत को सामने देखा। इनके जुल्म और जबर में शिद्दत आ जाती है। इस्लाम ने ऐसे लोगों के लिए काफिर की इस्लाह इस्तेमाल की है। ठीक है, दरअसल किसी भी नए अकीदे या दीन की तबलीग कतई तौर पर आसान नहीं होती और वो खास तौर पर किसी बिगड़ी हुई या गुमराह कौम को अगर उस पे लाना बहुत ही मुश्किल है। अरब का जमाना जहालत में था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया गया। ऐसे जाहिल अजाड़ वैशी कौम में तहजीब व तमदन से बेबहरा थी, इन्हें जरा शऊर नहीं था जिसके इस्लाम उन पर जो अमनो आशिकी से दिल बसाते थे, सलाम उन पर जो उम्मत के लिए आंसू बहाते थे।
آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے، اللہ نے آپ کی قوم کی اصلاح کی ذمہ داری عطا کی، آپ نے قریش کو دامن کوہ میں جمع کر کے دعوت حق دی، تو پھر کیا تھا، دشمن اور ظالم ظلم و ستم کا طوفان امنڈ آیا، اپنے اور بیگانے جانی دشمن ہو گئے، سب لوگوں نے دشمنی پہ اتر آئے، ٹھیک ہے، آپ نے جب بھی انہیں دین کی دعوت دی، جب بھی اللہ کی طرف آنے کا حکم دیا تو انہوں نے دشمنی کی۔ جب آپ سدے کی حالت میں ہوتے تو اوجڑی آپ کے کندھوں پہ رکھ دی جاتی، آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کو ماں خاندان 3 برس تک محصور کر دیا گیا، اس کے بعد طائف میں گمراہوں کو صراط المستقیم پر لانے کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کے لبوں سے دعا نکل رہی تھی، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمانا، یہ مجھے نہیں پہچانتے، میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ عہد میں دندان اقدس شہید ہوئے تو امت کو سلامتی کا پیغام لافانی عطا فرمائے، وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کر چھانے کے لیے آئے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اسلام کے لیے ہمیشہ اس کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اسلام دراصل دین اسلام چراغ ہے جو ہوا آندھی رکاوٹ کسی سے نہیں رک سکتا، کفار دین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے تاکہ نور حق پھیل نہ سکے، لیکن اللہ پاک نے انہیں ان کے ارادوں میں ناکام کیا، اور شاعر کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی ہر قد پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہمارا سبق ختم ہو گیا، ہم